हेलो एवरीवन, आप सबका बिकम एकेडमी चैंपियन पर स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं रेलवे के टॉप जी के। हम इम्पोर्टेंट टॉपिक को उठाए हैं जिससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, हमारा क्वेश्चन है शिक्षा। तो शिक्षा संवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। कलर को चेंज कर लेते हैं। कला की गंधा, कला की बंगाल शैली का अग्रदूत अविंद्रनाथ टैगोर था। यूएसए की राजधानी पोर्टो मैक नदी के किनारे स्थित है। और यूएसए की राजधानी कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी है। पुस्तक टू लाइव्स के लेखक कौन है? तो विक्रम सेठ है। राइडर कप का संबंध किससे है? तो गोल्फ खेल से संबंधित है। भारत के पहला रक्षा मंत्री कौन थे? तब बलदेव सिंह थे। ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, स्वतंत्र भारत में पहली गैर कांग्रेसी सरकार कहाँ बनी थी? तो केरल में बनी थी। बीपी सिंह वह प्रधानमंत्री थे जिसे संसद ने मतदान द्वारा अपदस्थ कर दिया था। तो कौन थे? तो बीपी सिंह थे। उकाई परियोजना कहाँ है? तो गुजरात में है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो ऑक्सीजन निकलती है। आगे देखिए, महात्मा गांधी के बंदी होने के बाद नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ताबास तेवजी ने किया था। कोसमोस के लेखक कौन है? तो कार्ल सागन थे। सेल की स्थापना कब हुई थी? तो 1974 में सेल की स्थापना हुई थी। देश का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ है? तो पांडिचेरी में है देश का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र। लोकहितवादी के नाम से किसे जाना जाता है? तो गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है। अगला देखिए, भारत का पहला नेशनल पार्क कौन था? तो जिम कॉर्बेट था। कहाँ है? तो ये उत्तराखंड में है। मूल अधिकारों का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो न्यायपालिका को कहा जाता है। सोवियत संघ का 15 स्वतंत्र गणतंत्रों में विघटन कब हुआ था? तो 1991 में, जिसे हम यूएसएसआर बोलते थे। तो 15 देश में टूट गया था। अगला प्रश्न देखिए, मौलिक अधिकारों का हनन होने पर अपील सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय में की जाती है। कौन से आर्टिकल के? अनुच्छेद 32। विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होने वाले नोबेल गैस है? तो रेडॉन है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता किस पे अधिक होती है? तो ध्रुवों पर सबसे अधिक होती है। मुगल काल का पहला भारतीय हिंदी विद्वान कौन था? तो मलिक मोहम्मद जायसी था। भारत में आबादी की जनगणना प्रत्येक 10 साल में होती है। पश्चिमी घाटी को भारत का पारिस्थितिक तप्त स्थल कहा जाता है। राष्ट्रपति का अध्यादेश 6 महीने के लिए लागू रहता है। मुद्रास्फीति के दौरान कर की दरों में वृद्धि होता है। जैसे मुद्रास्फीति मतलब महंगाई बढ़ती है तो उसके कंट्रोल के लिए कर की दरों में वृद्धि की जाती है। भारत में मौद्रिक नीति भारतीय रिजर्व बैंक बनाता है, मतलब आरबीआई बनाता है। सुंदरबन के जंगल को मैंग्रोव कहा जाता है, मतलब मैंग्रोव जो सुंदरबन के जंगल में मैंग्रोव एक प्रकार का वन है जो पाया जाता है। आगे देखिए, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किन्हें कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। सिरके का रासायनिक नाम एसिएटिक एसिड है। द लास्ट चाइल्ड पुस्तक के लेखक मुल्कराज आनंद है। आगे देखिए, विश्व विकास रिपोर्ट यूनिसेफ का एक वार्षिक प्रकाशन है। भटकल पतन कहाँ है? तो कर्नाटक में स्थित है। नामदाफा नेशनल पार्क कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। 3 बीघा कॉरिडोर तब बांग्लादेश और भारत को जोड़ता है। हार्पियस कॉर्पस फरमान को व्यक्तिगत आज़ादी का द्योतक कहा जाता है। फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो फैजाबाद से अहमद अब्दुल्ला ने किया था। भारत में पहली सूफी संत कौन थे? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। अगला वर्ड हमारा है शब्द फ्यूचर ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो बिमल जालन है। झूलन गोस्वामी का संबंध किससे है? तो क्रिकेट से है। आगा खां पैलेस कहाँ है? तो पुणे में स्थित है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ है? तो पुणे में है। बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो आगरा में हुई थी। मोहम्मद गोरी ने मुल्तान पर 1175 में अधिकार कर लिया था। बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव था। संसद में अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, मतलब अविश्वास प्रस्ताव। आगे देखिए, एटीएम का पूरा नाम ऑटोमेटिक टेलर मशीन है। डीएनए परीक्षण डॉक्टर एलेक जेफरिन द्वारा विकसित किया गया था। फिल्म गांधी, महात्मा गांधी की भूमिका किसने निभाई थी? तो बेन किंग्सले ने निभाई थी। किंग्सले। यूरोपीय संघ की साझा मुद्रा को यूरो कहा जाता है। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। नाना साहेब के नाम से
बालाजी बाजीराव प्रसिद्ध हैं। आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के तटीय भूभाग कोरोमंडल तट कहलाते हैं। मतलब आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के जो तटीय विभाग है उसे क्या कहते हैं, तो कोरोमंडल तट कहते हैं। बिलीबिली कहाँ चलती है, तो ऑस्ट्रेलिया में। लिटमस लाइकेन से प्राप्त होता है। प्रकृति में सबसे सशक्त बल है तो नाभिकीय बल है। मधुमक्खी का पालन को एपीकल्चर कहा जाता है। मेडागास्कर द्वीप कहाँ है, तो हिंद महासागर में स्थित है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है, तो कोलकाता में है। मैकाल पर्वतमाला छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। जो मैकाल पर्वतमाला है जो कहाँ स्थित है, तो छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। आत्मकथा दी इंडियन स्ट्रगल के लेखक कौन है, तो सुभाष चंद्र बोस हैं। आगे देखिए, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी, तो 1927 में हुई थी अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना। भारतीय दंड संहिता 1862 में लागू की गई थी। संविधान में मौलिक अधिकारों का संरक्षक उच्चतम न्यायालय को कहा जाता है। इसको बीच वाला देखते हैं, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो इसे भी देख लेते हैं। देखिए, न्यूमिस्मेटिक क्या है, तो सिक्कों का अध्ययन है। एकोस्टिक क्या है, तो ध्वनि विज्ञान है। एटमोलॉजी क्या है, तो कीटों के अध्ययन को एंटेमोलॉजी बोलते हैं। ऑर्निथोलॉजी क्या है, तो पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं। सेरीकल्चर रेशम कीट पालन का अध्ययन को सेरीकल्चर बोलते हैं। एपीकल्चर हमने देख लिया था, मधुमक्खी पालन के अध्ययन को। पोमो फलों के अध्ययन को बोलते हैं। पीसीकल्चर तो मत्स्य का अध्ययन को पीसीकल्चर बोलते हैं। आगे देखिए, माइकोलॉजी कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी बोलते हैं। और फाइकोलॉजी शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी बोलते हैं। एंथोलॉजी पुष्पों के अध्ययन को एंथोलॉजी। पोमोलॉजी तो फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी बोलते हैं। इक्थियोलॉजी मछलियों का अध्ययन को इक्थियोलॉजी बोलते हैं। डेंड्रोलॉजी तो वृक्षों व झाड़ियों के अध्ययन को डेंड्रोलॉजी बोलते हैं। ऑर्फियोलॉजी तो सर्पों के अध्ययन को ऑर्फियोलॉजी बोलते हैं। सौरोलॉजी तो छिपकलियाँ के अध्ययन को बोलते हैं। आगे देखिए, सिल्वीकल्चर ये काष्ठी पेड़ों का संवर्धन है। आगे देख लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट है हमने वही टॉपिक उठाया है। पीएच मान यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आपको एग्जाम में एक आगो मिल भी सकता है, जब भी रिसेंट में एग्जाम चल रहा है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। सिरका का पीएच मान होता है तो 2.4 से लेकर 3.4 तक। शराब का पीएच मान होता है 2.8 से लेकर 3.8 तक। दूध का पीएच मान होता है तो 6.4 से लेकर 6.66 तक। समुद्री जल का पीएच मान होता है 8.4। लार का पीएच मान होता है तो 6.5 से लेकर 7.5 तक। मानव मूत्र का पीएच मान होता है 5.5 से लेकर 7.5 तक। रक्त का पीएच मान होता है तो 7.4, ये याद रखिएगा। नींबू का रस का पीएच मान होता है तो 2.2 से लेकर 2.4 तक। आगे देखिए, विश्व की नहरें, तो जो सुएज नहर है वो भूमध्य एवं लाल सागर ये दोनों को मतलब अलग करती है। कील नहर अलग करती है, जोड़ती है, कुछ भी बोल सकते हैं। उत्तरी और बाल्टिक सागर को अलग करती है, जोड़ती है। पनामा नहर प्रशांत और अटलांटिक महासागर को अलग करती है। सू नहर जो सुपीरियर झील और हीरो झील को जोड़ती है। ईरी नहर तो ईरी झील और मिशिगन झील के बीच में है। केपी नहर तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में है केपी नहर। गोटा नहर है जो स्कॉटहोम और गोटेनबर्ग के बीच में है, इसको भी याद रखिएगा, इससे भी एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। आगे देखिए, कौन सा राशि सदिश है, कौन सा, तो संवेग है हमारा एक प्रकार का सदिश राशि। आवेग भी हमारा है सदिश राशि। त्वरण भी हमारा है सदिश राशि। बल भी हमारा है सदिश राशि। वेग भी हमारा है सदिश राशि। भार भी हमारा है सदिश राशि। बल अघूर्ण ये भी हमारा एक प्रकार का सदिश राशि है। चाल, द्रव्यमान, भार, ऊर्जा, आवेश, घनत्व, विद्युत धारा ये सब हमारा क्या है, तो अदिश राशि है। सदिश राशि के यहाँ से अगर जो देखें गौर से तो यहाँ पे 3 गो आपको याद हो जाएगा। जिसके अंत में वेग लगा है ये सब सदिश राशि है, ये 3 गो याद हो जाएगा यहाँ से आपको। और आगे देख लेते हैं, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया था। रामानुजाचार्य ने विशिष्ट द्वैत का मतलब सिद्धांत दिया था। निम्बकाचार्य ने द्वैतवाद का सिद्धांत दिया था। माधवाचार्य ने द्वैतवाद का सिद्धांत दिया था। और वल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैत का मतलब सिद्धांत दिया था। तो आज हमारा यहाँ तक ख़त्म होता है। अगर जो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और आगे ही आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।